फिर घुटनों पर आई मोदी सरकार, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में शाह। नायडू वर्सेस अमित शाह की जंग में फंसी पीएम मोदी की कुर्सी। जी हाँ, क्या परिसीमन बिल पास न हुआ तो क्या मोदी सरकार की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? क्या अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को साइड कर दक्षिण में नया राजनीतिक खेल शुरू कर दिया? और क्या 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अब अचानक से विशेष सत्र बुलाकर सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी हो रही है? जहां इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे नायडू वर्सेस अमित शाह की इस पूरी सियासी लड़ाई का मामला, थलपति विजय से मुलाकात की बाद का जो माहौल है वो आपको दिखाऊंगी, डीएमके को लेकर जो चर्चा है वो भी दिखाऊंगी, और कैसे यहाँ पर ये माहौल और भी बड़ा बन गया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। क्या परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो मोदी सरकार यहाँ पर गिर जाएगी? देखिए, खबर है कि एक तरफ अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को खुला अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ अचानक से सदन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, आपको ये सब कहानी यहाँ पर बताऊंगी, क्या क्या चल रहा है मामला बताऊंगी, पर उससे पहले बता दूं कैसे नायडू वर्सेस अमित शाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी यहाँ पर फंस गई है। बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। अमित शाह से मिलकर परिसीमन पर पिघले थलपति विजय, रखी एक शर्त, क्या आप देंगे मोदी सरकार का साथ? हेडलाइन आपने देखा, बहुत कुछ यहाँ पर ये हेडलाइन कह रही है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि रातों रात यहाँ पर पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो विजय ने तमिलनाडु की विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ विधेयक पारित किया था और इस बिल को डीएमके ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन जब से विजय की मुलाकात अमित शाह से हुई है उसके बाद से खबरें चलाई जा रही कि अब विजय जो है थलपति भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब मोदी कैबिनेट में डीएमके को भी शामिल कर लिया जाएगा। जरा बड़ी हेडलाइन इसे पर स्क्रीन पर देखिए। मोदी कैबिनेट में इसी महीने बड़ा फेरबदल, 2 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी, डीएमके भी हो सकता है शामिल। हेडलाइन आपने देखा, यानी कि डीएमके को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने के लिए अमित शाह ने शाम दाम दंड बे सारी चालें यहाँ पर रख दी है। अगर देखिए सीटों के गणित के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई डीएमके में यहाँ पर उनके पास कुल 30 सांसद है, 22 सांसद लोकसभा में उनके पास है और 8 सांसद राज्यसभा में है। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके के पास 59 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 1 विधायक है। ऐसे हालातों में अगर स्टालिन मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं ना और नायडू एनडीए को समर्थन नहीं भी देते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, यानी कि गणित इनका पूरा हो सकता है। यहाँ पर यह भी बात जानना जरूरी है कि नायडू यहाँ पर जरूरत नहीं है मोदी सरकार को। अब देखिए, एक तरफ टीडीपी ने खुलकर जो है कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, आपको याद होगा, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहे। आप देखिए, फिलहाल इसीलिए अमित शाह ने कमान यहाँ पर संभाल ली है, हाथ में ले लिया उन्होंने मामला। एक बार फिर से अमित शाह ने नायडू से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से ठीक पहले अमित शाह ने विजय के साथ मुलाकात की है। जरा बड़ी खबर स्क्रीन पर देखिए। दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अमित शाह से मुलाकात की। हेडलाइन आपने देखा, कायदे से ये मीटिंग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। फिलहाल जैसे अमित शाह ने खेल किया है, ऐसे हालातों में इतना यहाँ पर साफ हो चुका है कि अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। जरा मुलाकात की ये वीडियो देखिए।
देखा आपने, तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से जब मंच पर चंद्रबाबू नायडू के साथ अमित शाह और सीएम विजय मौजूद हैं, तो विजय अमित शाह का स्वागत करते हैं, विजय का भी यहाँ पर अमित शाह स्वागत होता है, अब वो करता है, लेकिन नायडू को कोई भाव तक नहीं देता है। फिलहाल ऐसा यहाँ पर लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू ना घर के रह गए हैं, ना घाट के यहाँ पर रह गए, ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने विरोध किया था, लेकिन तब तो भारतीय जनता पार्टी ने सुना नहीं उनकी बात। लेकिन अब ये विरोध आंध्र प्रदेश में भी पहुंच गया है, आंध्र प्रदेश में भी टीचर्स भर्ती को लेकर जो है बवाल खड़ा हो चुका है, वहां पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। अब देखिए, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि वही के शिक्षा मंत्री वो है, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल नायडू के खेल को भांपते हुए अब अमित शाह भी नायडू को ठिकाने लगाने के काम पर लग गए हैं, यानी कि साइडलाइन कर रहे हैं। वरना अब देखिए, विजय के साथ मीटिंग करना और डीएमके को बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर करने का मतलब यहाँ पर क्या ही बनता है, आप यहाँ पर जरूर समझ सकते हैं ये बात। अब देखिए, आपको बता दें कि परिसीमन बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का या कहूं तो साख और सरकार बचाने का सवाल यहाँ पर बन चुका है, इसीलिए सदन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी कि विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, अभी उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए आप आपको यहाँ पर समझना भी ये भी होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर काम किया है। पहले तो विपक्ष के पुरजोर विरोध के चलते अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आने की हिम्मत यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, और अब देखिए, परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाकर एक बार फिर से विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, परिसीमन विधेयक के लिए विशेष सत्र का विकल्प खुला, मानसून सत्र का अभी नहीं हुआ सत्रावसान। हेडलाइन आपने देखा। देखिए, अगर सरकार को यहाँ पर लगता है कि परिसीमन विधेयक के लिए आवश्यक माहौल नहीं बन पा रहा है, तो फिर से सत्रावसान किया जा सकता है। तो अमित शाह माहौल बनाने में जुट गए, वो ला रहे हैं अपने तरफ नेता। अमित शाह 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने में लगे। अमित शाह ये अच्छे से यहाँ पर जानते हैं कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। कई जगह हो भी चुका है, कई जगह हार भी रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में बीजेपी के लिए परिसीमन बिल मुख्य एजेंडा था। खबरें भी चलाई गई कि बीजेपी ने 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया है कि आप देखिए 6 से 7 जो है सांसद ही बचे, ऐसी खबरें आ रही थी परिसीमन बिल सदन से पारित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिला कर रख दिया। सोचा यहाँ पर था जो मोदी सरकार है, उन्होंने सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सदन में परिसीमन बिल पर चर्चा करवा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने, राहुल गांधी ने कमान संभाली और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड होने लगी, उसके बाद से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब हो गए। 20-22 दिन गायब रहे और आखिर दिन वो आए, वो भी वंदे मातरम गाया, और उसके बाद 2 सेकंड में सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। चर्चा होना तो बहुत दूर की बात है। अब इसी खेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित शाह 2 कदम आगे निकल गए। चंद्रबाबू नायडू को भी साइड करके परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी इन्होंने पूरी कर ली है। आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं, जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने जब से वक्फ बिल को सपोर्ट किया है, उसके बाद से उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का विरोध नहीं किया, इसलिए युवाओं का प्रदर्शन भी अब आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया है। काफी लोग उनसे नाराज चल रहे हैं। ऐसे हालातों में नायडू अब चाहकर भी परिसीमन बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोट उन्हें भी चाहिए, क्योंकि परिसीमन बिल साउथ के राज्यों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है, ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही है। अब देखिए, इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि मोदी का समय अब खत्म हो चुका है
और प्रधानमंत्री का विकल्प वो तलाश रहे हैं। यहाँ पर जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, पीएम मोदी का शासन आखिरी दौर में है, राहुल गांधी बोले उत्तराधिकारी की तलाश यहाँ पर चल रही है। हेडलाइन आपने देखा, आप देखिए पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी है, नाराज है वो, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने के चक्कर में पीएम मोदी का मौजूदा बहुमत हिला देंगे? आपको क्या लगता है, क्या सदन के विशेष सत्र में परिसीमन बिल इतनी आसानी से पारित हो पाएगा? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।